जी हाँ, नया नोट, नया बजट और साथ ही साथ नया टैक्स। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए जेटली की पोटली से खास सौगात निकली है। इनकम टैक्स में बड़ी राहत का ऐलान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज किया है। स्टूडियो में हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं, आपको बारीकी से समझाएंगे आपको टैक्स में कितना फायदा होने वाला है, क्या महंगा क्या सस्ता, ये आप हमारी स्क्रीन पर लगातार देख ही सकते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको मुंबई ले चलता हूं। दीपक प्रेम नारायण मेरे साथ हैं, चेयरमैन है फर्स्ट रैंड बैंक के। दीपक जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूं। दीपक जी, आपके हिसाब से बजट कैसा रहा आज का? इसकी हेडलाइन, इसकी मेन बात, मुख्य बात क्या रही? मैं इस तरीके से भी बात करूंगा क्योंकि मैं आईएमसी का प्रेसिडेंट हूं। ये चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जी। हमारे जो हैं करीब 2.5 लाख एंटरप्राइजेस को हम रीच करते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 86% एसएमई एमएसएमई है। तो हमारे लिए ये जो टैक्स रिडक्शन है 5% का, वो बहुत अच्छा रहेगा। एक तो ये। सेकंड चीज है जो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग का है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को जो स्टांस लिया है कि उनको ये बैलेंस शीट फाइल करनी पड़ेगी। एक तो ये है एनुअल रिटर्न, सेकेंडली जो 2000 की जो लिमिट है, तो ये इस हिसाब से मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरी चीज ये है कि जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग है, हमारे जो इंडस्ट्री का है उसमें बहुत फायदा रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे जो केबल्स बनाते हैं, जो सीमेंट का है, तो वो भी हम उसको पॉजिटिवली, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्टेटस दी गई है। एंड अनदर पॉइंट ये है कि जैसे कि फर्स्ट टाइम जो फाइल करेंगे उनके लिए जो एक पेज का फॉर्म करा गया है, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैं रिजर्व बैंक के थ्रू पॉसिबली अगले 2-3 हफ्ते में आई वुड एक्सपेक्ट ए कट, क्योंकि जो स्टेप्स लिए हैं हमारे मेंबर्स को इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोरोइंग का है, जो हमारे एसएमई एमएसएमई का, और उस तरीके से जो उसकी हम होपफुल हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखा जाए ये मैं एक हाँ ठीक है सर, हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि ठीक है, इंडस्ट्री की राय बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से सारा रोजगार भी आता है और अल्टीमेटली कंज्यूमर को जो बेनिफिट मिलना है, आपको फायदा होगा तभी वो नीचे कंज्यूमर तक, आम आदमी तक पहुंचता है। लेकिन एक बार फिर से हम लौट रहे हैं इनकम टैक्स पर, और खास तौर से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के अलावा जो नए लोग इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले हैं उन पर भी खास हम ध्यान देना चाहते हैं इस पर। सर एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे और चाह रहा हूं, क्योंकि अभी हम वही बात कर रहे थे। अब और भी बहुत सारे नए लोग इनकम टैक्स दायरे में आएंगे, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद जिस आदमी ने अपने अकाउंट में पैसा डाला है, सरकार उनको टारगेट करेगी, उनको टैक्स के दायरे में लाएगी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको, कितना और सरकार का रेवेन्यू डीमोनेटाइजेशन के बाद टैक्स कलेक्शन के तौर पे बढ़ेगा? सर ये साबित हो चुका है, जो हमारी एडवांस टैक्स कलेक्शन है वो 34% इंक्रीज है, जबकि पिछले 3 साल से अगर हम अपने टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ देखते हैं तो 17% थी, 17% बढ़ रही थी। तो सीधा सीधा नजर आता है कि इस बार जो हमारा टैक्स का नेट है वो डबल तो होना ही होना है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। एकदम डबल हो जाएगा? एकदम डबल हो जाएगा। 17% से सीधा 34% है, सरकारी आंकड़ा है ये। सतीश जी, तो ये तो एक बहुत बड़ा डिमोनेटाइजेशन का अचीवमेंट हो जाएगा अगर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन डबल हो जाता है तो। देखिए वो होना तय है। सरकार, आज वित्त मंत्री ने भी अपने भाषण में कहा कि एक उद्देश्य यही था कि टैक्स नेट को बड़ा करना। दो चीज और जोड़ना पड़ेगा कि आज जो 3 लाख रुपए का जो कैश पे उन्होंने एक तरह से पाबंदी लगा दी कि अब 3 लाख से ज्यादा का आप कैश नहीं करेंगे, तो उससे भी जो है कंप्लायंस बढ़ेगा। और तीसरी चीज इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज वित्त मंत्री ने ये कहा कि जो चीफ मिनिस्टरों का पैनल बना था डिमोनेटाइजेशन के बाद, उन्होंने जो प्रतिवेदन नहीं, जो रिकमेंडेशन दिया है, उसमें यह था कि अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक में एक कोई टैक्स बीटीटी लगा सकता है। तो वित्त मंत्री ने कहा है कि हम इस पर गहन विचार करेंगे। तो अगर आप पूरी चीजों को साथ लेके देखें तो इसका मतलब यह है कि टैक्स का दायरा बढ़ेगा। सरकार की जो सबसे ज्यादा उम्मीद है वही टैक्स वसूलने को लेकर है, टैक्स प्राप्ति को लेकर है, छापे मार कर। आज ही से तो शायद 18 लाख जो हाई वॉल्यूम डिपॉजिट है उसके नोटिस भी जाने शुरू हो रहे हैं। तो वो कंप्लायंस और उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी साथ साथ चलेगा उस पॉलिसी के अलावा। हाँ बिल्कुल सही है संजीव, इसका मतलब जैसे मैं कह रहा था, नोट बैन का बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा अगर टैक्स कलेक्शन डबल हो जाता है और टैक्स का आपका जो बेस है वो बढ़ जाता है इतना।
मेजर अचीवमेंट, सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे के लिए हो जाएगा फिर तो। एडवांस टैक्स तो ऑब्वियसली फिगर्स अच्छा है, बट मुझे इस बात पे मतलब एक सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि जो एडवांस टैक्स फिगर्स है वही रिफ्लेक्ट करेंगे जब फाइनल टैक्स कलेक्शन होंगे, है ना। क्योंकि डिपेंडिंग ऑन एडवांस टैक्स तो लास्ट 15 दिसंबर वो भरा गया है, 15 दिसंबर तक जिसकी कोई उस पर नोट बैन का कोई बहुत फैक्टर नहीं है ना। किसी का कैश इन हैंड है वो अगर उसमें ज्यादा बढ़ा है, बट लार्जली जो मुझे लगता है कि आर्थिक बारीकियां तो देखिए विशेषज्ञ बता सकते हैं ज्यादा, लेकिन इसका लार्जर मैसेज क्या है। अभी हमने राहुल गांधी को सुना कि युवाओं और गरीब किसान के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो वित्त मंत्री ने पहले शुरू में 10 पॉइंट्स गिना है उसमें से 6-7 तो सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए थे, गरीब के लिए, फार्मर के लिए, रूरल। क्योंकि अगर जैसे आपने कहा कि अगर रूरल स्पेंडिंग में बूस्ट मिलती है तो अल्टीमेटली वो पूरे देश का कंजम्पशन बढ़ता है, पूरी स्पेंडिंग को बूस्ट मिलती है। सो अगेन मुझे लगता है कि ये मैसेजिंग है, मैसेजिंग की एक्सरसाइज है पॉलिटिकली, कि अब हम बनिया ब्राह्मण की पार्टी नहीं है, अब हम गरीब किसान पिछड़े की पार्टी है, प्रो पुअर पार्टी है। एक ये स्लोगन, और दूसरा बड़ा स्लोगन कि ऑनेस्ट विल बी रिवॉर्डेड, कि जो ईमानदार रहेगा उसका ध्यान रखा जाएगा, तो वो भी लार्जर मैसेजिंग में कि भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। सो इन दो मैसेजेस के बीच के अंदर ये पूरा बजट, मैं तो इसको इस तरह से एनालाइज करूंगा कि इन दो मैसेजिंग के बीच में पूरा बजट है कि करप्ट विल बी पनिश्ड, ऑनेस्ट विल बी रिवॉर्डेड, एंड हम प्रो पुअर पार्टी हैं। लेकिन एवरीथिंग एल्स इज फॉलोइंग इन बिटवीन। हाँ, लेकिन सर प्रो पुअर अनाउंसमेंट्स में आप कुछ कंटेंट भी देख रहे हैं या सिर्फ हेडर बना के, और जो अनाउंसमेंट किए गए हैं कुछ सॉलिड कंटेंट आप उसमें देख रहे हैं पुअर के लिए, किसानों के लिए? सर पुअर के लिए, किसानों के लिए इन्होंने जो किया है एग्रीकल्चर को बूस्ट देने के लिए, इनका एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, कि सबके साथ चलें और सबका विकास करें। आप फार्मर्स के लिए इन्होंने, आप एक जल्दी में बताता हूं कि फर्स्ट टाइम हुआ है ये बजट जो है पोस्टपोन किया गया, प्रीपोन किया गया 1 फरवरी को, और आम बजट और रेलवे बजट 10 लाख करोड़ की तो सिर्फ जैसे ये दोनों बजट मर्ज किए गए हैं, और प्लान एंड नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर के अंदर जो डिफरेंस था वो हटा दिया गया। अब इसके अंदर आप देखिए 1,45 लाख एफडीआई इनके साथ फर्स्ट हाफ के अंदर आई है। इसका एफडीआई का इतना बढ़ना और आना ये इंडिकेट करता है कि हमारी कंट्री की जो पोजीशन है, ग्रोथ है, वो अच्छी है, और तभी हमारे पास एफडीआई आ रही हैं। अब फॉरेन की जो कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर मोर कीन टू इन्वेस्ट इन द इंडिया। अब तभी शेयर मार्केट को भी देखिएगा जी। अच्छा, एक से दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दीपक प्रेम नारायण। दीपक जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारी चेंबर के थ्रू मैं 2 पॉइंट बोलना चाहता हूं जी। एक तो हमने बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करा था गवर्नमेंट को, और उन्होंने डिजिटलाइजेशन के लिए स्पेशल बोर्ड बनाने के लिए, और वो रिकग्नाइज कराया आरबीआई ने, और वहां पे स्पेशल बोर्ड है, क्योंकि आज जो है जो बैंकिंग सिस्टम का है तो वहां पे जो लिमिटेशन थी डिजिटलाइजेशन के लिए। सेकंड वाज अबाउट डिसऑनर्ड चेक्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम बिल्कुल देखते हैं कि अभी आगे कोई कह रहे थे कि जो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। मैं आपको 2 इंस्टेंस देता हूं कि 1 दिसंबर को हमारे यहाँ पे एक औरत काम करती हैं जो नवी मुंबई में रहती हैं, जहाँ 500 अपार्टमेंट हैं अहेरोली में। उनका एक ही धोबी है बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के लिए, 1200 रुपया पर अपार्टमेंट खर्चा आता है, 6 लाख रुपया महीना, 72 लाख रुपया साल का। वो उसके पास 0 टैक्स वो भरता था, उसके पास बैंक अकाउंट नहीं था। पहले टाइम वो आदमी नेट में आया है। हमारे मुंबई में कुलाबा में फ्रेम मेकर है जो सिर्फ फ्रेम्स में दिन की 7 लाख रुपए उसकी कलेक्शन है, उसके पास 1 दिसंबर तक बैंक अकाउंट नहीं था। अब आप देखिए जो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा इसके इस्तेमाल क्या होगा कि इन बैंक के पास जो पैसा आएगा इंटरेस्ट कॉस्ट गिरेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जो चाहते हैं कि हमारे सेक्टर के लिए आज भी टैक्स रेट तो अपने कम हो गई है, मगर जो इनफॉर्मल बोरोइंग है और ये सेक्टर की वो ऑलमोस्ट अबाउट 20% भरते हैं जो इनफॉर्मल रेट। अब ये जो नया सिस्टम आएगा जीएसटी का, डिमोनेटाइजेशन, इसके मारे जो सर्विस टैक्स वगैरह है वो रिफ्लेक्ट होगा, और उसके मारे जो लोगों को एसएमई सेक्टर का है उनको खाता रखना पड़ेगा प्रॉपर्ली, और खाता रखने से वो बैंक से लोन ले सकेंगे जो आज वो नहीं ले सकते आसानी से, तो उनका भी जो है इंटरेस्ट कॉस्ट बनेगा, और ये सेक्टर विदेश के साथ और कंपेटिटिव बनेगा। बिल्कुल सही। हमारा एंटायर फोकस चेंबर का है कि हम इंटरेस्ट कॉस्ट कम करना चाहते हैं। सो डिमोनेटाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी चीज रही है, इसके थ्रू मेजर टैक्स कलेक्शन होगा। अरुण जी ने जो आज कहा है, उनको जो पैसा कहां से आएगा,
उन्होंने जो अपने जो डेफिसिट का है उसको कंट्रोल में रखा है, तो पैसा कहां से आएगा? ठीक है सर, आप टैक्स बैंकर कलेक्शन हैं, के सर थ्रू आप आएगा। बैंकर हैं, आप बैंकर हैं, मुझे पता है। बैंकर तो सारे के सारे डीमोनेटाइजेशन से बहुत खुश हैं। आप आज बजट के बाद भी खुश लग रहे हैं, लेकिन पुष्पेंद्र जी किसान नेता हैं आप, तो जी खुश हैं आप बजट से आज? नहीं, देखिए मानक जी, मैं 3-4 बातें इस बजट में जो दी हैं। सबसे पहले तो इन्होंने आंकड़ा दिया है कि बुआई बढ़ गई है। बुआई नहीं बढ़ी है, 7% इन्होंने जो बुआई बढ़ी हुई दिखा रखी है 637 लाख हेक्टेयर रबी की, इसको इन्होंने पिछले साल से कंपेयर किया है। पिछले साल सूखा वर्ष था, पहले ही बुआई सामान्य वर्ष से कम थी, उससे थोड़ी बढ़ गई। ठीक है, चलिए। तो और एक पॉइंट तो ये हाँ। है। दूसरा, इन्होंने जो है दुगनी आय करने का जो वायदा किया है। हाँ, इन्होंने 2014 के अपने भाजपा के घोषणा पत्र में ये कहा था कि साहब हम फसलों की लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे, यानी कि जो लागत आती है, खर्चा आता है, उसके ऊपर 50% प्रॉफिट रख के जो है किसान को दिया जाएगा। आज तक उसको लागू नहीं किया गया है। तो किस प्रकार से जो है ये दुगनी आय करने की बात कर रहे हैं। जहां तक ऋण की बात आई है, बार बार जो है पीठ ठोकी जा रही है कि साहब 10 लाख रुपए 10 लाख करोड़ का ऋण हम रूरल सेक्टर में दे रहे हैं। अच्छी बात है, पिछले साल ये 9 लाख करोड़ था, तो ज्यादा इसमें कोई दुगनी और 5 गुनी बढ़ोतरी नहीं हो गई है। लेकिन कर्ज किसान को दें, इससे ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि किसान की आमदनी बढ़ाने का बंदोबस्त किया जाए। तो 3-4 चीजें हैं। और ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वक्त की नजाकत है। लगातार हमने आपको सुबह से, जब से वित्त मंत्री का भाषण हुआ है, तब से लगातार उनकी स्पीच पूरी दिखाई, उसके बाद उसका एनालिसिस भी चल रहा है। ब्रेक लेते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ बने रहिए। फौरन हाजिर हो रहे हैं थोड़ी देर में।